Hello everyone. Today we are looking at some leadership theories of organizational behavior. So it is a very important part of UGC net management and also people who are studying about organizational behavior. So we'll study about the theories. First we will discuss what is leadership. यानी कि leadership क्या है? So leadership can be defined as the ability of the management to make sound decisions and inspire others to perform well. तो ये क्या है कि एक लीडरशिप एक प्रोसेस है, एक ऐसी एबिलिटी है एक आपके मैनेजर की या एक इंडिविजुअल की जो साउंड डिसीजंस जो है वो मैनेजमेंट के लिए लेता है और लोगों को इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज़ को बेटर परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि वो इस तरीके के डिसीजन लेता है मैनेजमेंट के लिए जो लॉस ना परफॉर्म करके प्रॉफिटेबल हो कंपनी के लिए और जो है जिससे पूरी मैनेजमेंट और उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। It is the process of directing the behavior of others towards achieving a common goal. So जैसे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में all the employees are working for a certain common goal of the management which is given by the manager. तो सब लोग एक common goal के लिए fight कर रहे हैं। तो leadership जो है वो क्या है बेसिकली सभी लोगों के behavior को उनके interest को mold करना towards this common goal। तो एक goal की तरफ motivate करके उनको company के goal को achieve करने में help करना। सो therefore in short leadership is what it is getting things done through others। यानी कि हम कितने बेटरली कितने अच्छे से दूसरों से काम करवा सकते हैं। एक अच्छा लीडर एक अच्छा इंडिविजुअल एक उसको हम एक अच्छा लीडर तभी कहेंगे कि वो कितना अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ तक अपने जो है कॉलीग्स तक और कितना अच्छे से उनसे काम जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। जो भी उनसे काम में प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग वर्क तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना बिना टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम किए और रिसोर्सेज को लेस जो है वो वेस्ट करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो निकालना। सो दिस इज़ ऑल क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर कि जो एक अच्छा लीडर जो है वो एक साउंड डिसीजंस लेता है कंपनी में और कंपनी को आगे बढ़ाता है और कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। सो हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो लीडरशिप की देखते हैं। पहले it is an interpersonal process in which a manager is into influencing and guiding workers towards attainment of goals। तो यहाँ पे लीडरशिप क्या है एक इंडिविजुअल यानी कि एक लीडर की अंदर की एबिलिटी है एक उसके अंदर का जो है आर्ट है जो कि अपने वर्कर्स को एक सिंगल गोल की तरफ मोटिवेट करता है इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉय से काम निकलवा सकता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है वो अपने वर्कर से उनसे गोल जो है वो अचीव करवाता है। It denotes a few qualities to be present in a person which includes intelligence, maturity and personality। तो एक लीडर के अंदर जो है कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि इंटेलिजेंस मैच्योरिटी एंड पर्सनैलिटी। यानी कि इंटेलिजेंस उसके अंदर होना चाहिए कि वो साउंड डिसीजंस जो है वो प्रोडक्टिव डिसीजन कंपनी के लिए ले सके अगर उनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस या उनके जो है उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनके इंटेलेक्चुअल के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कंपनी के लिए जो है वो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सके। वो मैच्योरली बिहेव करे एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो है कंपनी के बारे में उसके लॉसेस और प्रॉफिट्स के बारे में सोचे और जिसमें जो है बेटर कंपनी के लिए जो भी चीज़ प्रॉफिटेबल हो उसको जो है वो लोग ऑप्ट करें। एंड पर्सनालिटी ऑब्वियसली यानी कि एक लीडर की जो है पर्सनालिटी वो लीडर की तरह लगनी चाहिए कि जो है उसके जो स्मार्टनेस है वो नज़र आनी चाहिए उसकी पर्सनालिटी में। तो तीन जो है वो चीज़ें तीन आपकी क्वालिटीज़ है लीडर की एक इंटेलिजेंस मैच्योरिटी एंड पर्सनालिटी। It is a group process. It involves two or more people interacting with each other। तो देखिए ये जो है आइसोलेशन में जो है वो वर्क नहीं हो सकता कि हाँ एक पर्सन जो है वो लीडर खुद ही को लीड करे खुद ही को मोटिवेट करे। तो ये एक टू और मोर पीपल के साथ इंटरेक्ट करके जो है वो लोगों को इंटरेक्ट कर सकता है। दो लोग कम से कम बात करने के लिए चाहिए और दो से दो ज़्यादा लोगों को वो इंटरेक्ट करता है उनके साथ जो है उन्हें मोटिवेट करता है इन्फ्लुएंस करता है सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए और गोल को अचीव करने के लिए। A leader is involved in shaping and molding the behavior of the group towards accomplishment of organizational goals। तो वही जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लीडर की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को उनको मोल्ड करे यानी कि उनको कन्वर्ट करे बदले उनके इंटरेस्ट को किसकी तरफ कंपनी के गोल की तरफ ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ उसको मोल्ड अप करे और उन्हें हेल्प करे अचीव करने के लिए। यानी कि कंपनी को क्या अचीव करना है उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करना कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें
जो है ये काम जो है वो सिर्फ सैलरी के लिए कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन उन्हें जो है कंपनी के लिए काम करना है, कंपनी के अल्टीमेट गोल को अचीव करना है. So leadership is a situation bound. There is no best style of leadership. It all depends upon the tackling of the situation. तो बेसिकली लीडरशिप जो है इसके कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ प्रिंसिपल्स हो बस उसको फॉलो करो और कोई भी लीडरशिप कर सकता है, कोई भी लीडर बन सकता है. नहीं, ऐसा नहीं है. लीडरशिप बेसिकली क्या है, सिचुएशनल जो है एक तरीके की थ्योरी है ये, कि सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म करते हो तो ही आप एक अच्छे लीडर या बुरे लीडर कहलाए जाओगे. तो इसमें कोई बेस्ट एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता है लीडरशिप का कि कोई XYZ प्रिंसिपल है और वही लीडरशिप का बेस्ट प्रिंसिपल है. नहीं, कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, सिचुएशंस में आप कैसे बेटर डील करते हो, कितना अच्छे से आप हर एक सिचुएशन को डील कर पाते हो, उससे ओवरकम हो पाते हो और अच्छे परफॉर्म कर पाते हो, उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ कर उसमें से जो है वो प्रॉफिट जो है वो कर पाते हो, तो वो आपको एक अच्छा लीडर बनाता है. वो ही एक अच्छा लीडर होता है जो हर एक सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सके. तो ये हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप कर लिए. अब वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. सो इसमें हमने आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले ग्रेट मैन थ्योरी है लीडरशिप की, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी. ये 4 थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए एक एक करके हम लोग है डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहली है ग्रेट मैन थ्योरी, चेरिस्मेटिक थ्योरी भी इसे कहा जाता है. ग्रेट मैन थ्योरी को चेरिस्मेटिक थ्योरी भी कहा जाता है. ये थ्योरी क्या है? चेरिज्मा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन गिफ्ट. तो चेरिज्मा का मतलब क्या होता है कि गिफ्ट. दिस थ्योरी कंसिडर दैट अ लीडर हैज सम चेरिज्मा विच इज गॉड गिफ्टेड एट्रीब्यूट विच एक्ट्स एज इन्फ्लुएंस. तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि चेरिज्मा यानी कि गिफ्ट. तो ये थ्योरी ये बोलती है कि लीडर के अंदर कुछ चेरिज्मा होता है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है, जो कि उसे जो कि विच एक्ट्स एज अ इन्फ्लुएंस, यानी कि उसके अंदर लीडरशिप जो क्वालिटी है वो गॉड गिफ्टेड होती है. Therefore, this theory of leadership states that excellent leaders are born, not developed. तो यहाँ पर ये थ्योरी क्या बोलती है हमारी कि लीडर्स जो हैं वो क्या है, वो बर्थ जो है वो बाय बर्थ ही उनके अंदर उनकी ट्रेड्स उनकी क्वालिटीज़ आती है. दे आर नॉट डेवलप्ड, यानी कि कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या वो लोग कोई उसकी जो है वो स्किल्स जो है वो अक्वायर बाहर से नहीं करते हैं. वो बाय बर्थ ही क्वालिटीज़ उनके इनहेरेंट आ जाती है और देफो वो लोग जो है वो बहुत अच्छे लीडर कहलाए जाते हैं. Since these qualities are naturally gifted, they cannot be acquired by way of training. तो जैसा हमने बोला कि naturally gifted होती हैं ये ट्रेनिंग, कुछ ये चीज़ें कि कुछ पर्सनालिटीज़ के अंदर, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर, कि नेचुरली उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक लीडर की तरह होती है. वो हर सिचुएशन में एक अच्छा लीडर जो है अच्छे लीडर का रोल प्ले करते हैं और उन्हें जो है ये ट्रेनिंग, उन्हें जो है ये लीडर की जो क्वालिटीज़ है वो कहीं बाहर से ट्रेनिंग करके नहीं मिलती है. दीज क्वालिटीज़ आर पर्सनल एंड कैन नॉट बी शेयर. तो इसीलिए ये क्वालिटीज़ जो होती है वो पर्सनल होती है, वो उनके अंदर से आती है, यानी कि वो कैसे सिचुएशन में डील करना है तो उसकी कोई किताब या कोई किताब से वो नहीं सीखते या कोई ट्रेनिंग नहीं लेते या किसी से पूछते नहीं है, उनके अंदर से आती है. ये उनकी क्वालिटी पर्सनल क्वालिटीज़ होती है, तो इसीलिए वो उन्हें शेयर भी नहीं कर सकते हैं. बिकॉज ये एक सिचुएशन में एक सिचुएशन में अगर वो कोई एक चीज़ रूल फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी सिचुएशन में भी फॉलो हो. तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से जो है वो लीडर एक्ट करता है. तो एक अच्छा लीडर जो है वही है जो अच्छे से हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सके. तो ग्रेट मैन थ्योरी यानी कि चेरिस्मेटिक थ्योरी जो है वो क्या है, वो ये बोलती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल जो है लीडरशिप जो है वो बाय बर्थ है, बाय बॉर्न जो है उनके अंदर आती है, डेवलप नहीं की जाती है और नेचुरली गिफ्टेड होती है, गॉड गिफ्टेड होती है उनके अंदर. तो ऐसे लीडर्स जिनके अंदर पहले से ही लीडरशिप क्वालिटी होती है तो वो एक अच्छे लीडर बनते हैं और ये जो चीज़ें हैं उनके अंदर कोई ट्रेनिंग से नहीं आती है. सो ये थ्योरी हमने कर ली है. अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रेट थ्योरी. व्हाट इज़ ट्रेट थ्योरी? जैसे कि हम लोग नाम से ही इसको देख सकते हैं कि ट्रेट यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल की. द ट्रेट थ्योरी एम्फेसिस दैट लीडर्स आर मेड बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल ट्रेट्स. दीज ट्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. यानी कि ट्रेट थ्योरी ये बोलती है कि लीडर्स आर मेड बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल ट्रेट्स. तो लीडर्स कैसे बनते हैं? उनकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, उनके पर्सनल ट्रेट्स के बिहार पे जो है वो लीडर बनते हैं. तो 2 तरीके के ट्रेड्स होते हैं. अगर ये किसी पर्सन के अंदर है तो वो एक अच्छा लीडर है. सबसे पहला है इननेट क्वालिटीज़.
These are God gifted, that is example physical features like height, weight, physique, health, vigor, appearance, intelligence. यानी कि पहला पॉइंट है हमारा इननेट क्वालिटीज़। तो जैसे कि एक लीडर जो है उसकी पर्सनालिटी भी एक लीडर की तरह लगनी चाहिए, और बहुत इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, स्मार्ट पर्सनालिटी होनी चाहिए, अच्छी हाइट होनी चाहिए, हाइट, वेट, फिजिक जो है वो हेल्दी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपीयरेंस अपीलिंग होना चाहिए उसका जो है, इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती है हाइट और वेट, ये जो है आपको गॉड गिफ्टेड ही चीज़ें मिलती है, इसको आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते। अपनी आप खुद की हाइट जितना आपका मन करे उतनी आप बढ़ा नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको ये बोला गया है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है। फिजिकल फीचर्स आपके जो है वो गॉड गिफ्टेड है, जिस भी तरीके के आपके फिजिकल फीचर्स होंगे वो आपको एक हेल्प करता है, मतलब आपको एक लीडर बनने के लिए जो है वो हेल्प करता है। तो इननेट क्वालिटीज जिसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ हैं वो एक लीडर अच्छा बन सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्वायरेबल क्वालिटीज़। तो ये क्वालिटीज़ तो आपके पास आ गई। फिजिकल क्वालिटीज़ अगर आपके पास है, देन आपको कुछ क्वालिटीज़ एक्वायर करनी है। जैसे कि आपको क्या एक्वायर करना है, ट्रेनिंग मेथड्स आपको लेने हैं, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ये स्किल्स आपको सीखनी है। फिजिकल आपके पास अगर फीचर्स हैं, हाइट अच्छी, आपकी हाइट ज़्यादा है, वेट वगैरह सही है, फिजिक और आपका फिजिकल पर्सनालिटी अगर अपीलिंग है, तो उसके बाद आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स सीखनी है, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है, और ये सब स्किल्स आप इम्प्रूव करके और अपने आप को और एनहांस करके एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो ये है आपकी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी के अंदर दो चीज़ें आती, इननेट क्वालिटी जो आपके अंदर से गॉड गिफ्टेड होती है, बाय बर्थ ही आती है, ये बेसिकली फिजिकल फीचर्स होते हैं और ये खुद ब खुद आपके पर्सनैलिटी में आते हैं। देन उसके बाद आपको कुछ चीज़ें एक्वायर करनी है, टेक्निकल स्किल्स आपने और बाहर से ट्रेनिंग लेनी है, फिर जो है वो आप कंप्लीट एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। दूसरी हमारी थ्योरी होगी। अब तीसरी थ्योरी पे हम आ जाते हैं बिहेवियरल थ्योरी पे। बिहेवियरल थ्योरी बेसिकली क्या है, ये जो थ्योरी है हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि कब और कहाँ जो है ये थ्योरी बनी थी। अ सीरीज ऑफ स्टडीज़ ऑन लीडरशिप वर डन इन मिशिगन यूनिवर्सिटी। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी में जो है आपकी लीडरशिप की स्टडीज़ को जो है वो लीडरशिप जो है वो बहुत स्टडी किया गया था, उस पर बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया था स्टार्टिंग इन द 1950। तो 1950 सेंचुरी में उसको स्टडी किया गया था अंडर द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्रांसिस लिकर्ट की डायरेक्शन में इसको स्टडी किया गया था। द फोकस ऑफ द मिशिगन स्टडी वॉज टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लीडरशिप दैट लेड टू प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो फोकस जो है वो मिशिगन स्टडी में क्या था, ये डिटरमाइन करना कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल मेथड्स है लीडरशिप के जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और जॉब को सेटिस्फाई कर सके, जॉब सेटिस्फैक्शन में हेल्प कर सके एम्प्लॉयज़ की। Michigan researchers emphasize that strong leadership comes from effective role behavior rather than his पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो मिशिगन जो रिसर्चर्स थे जो वहाँ पे रिसर्च हुई थी, स्टडी की थी, वो क्या बोलते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है वो इफ़ेक्टिव रोल बिहेवियर से आती है। यानी कि आपका बिहेवियर जो है वो कैसा है, आप कैसा रोल परफॉर्म करते हो सिचुएशंस में, कितना इफेक्टिवली आप परफॉर्म करते हो एक इंडिविजुअल, वो आपको एक अच्छा लीडर बनाता है, ना कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो वो ये बोलते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट से ज़्यादा अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कौन बनाता है, आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है वो आपको एक अच्छा लीडर बनाने में हेल्प करता है। तो रिसर्चर फाउंड दैट टू ऑपरेट इफेक्टिवली मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस। तो रिसर्चर्स ने क्या फाउंड किया था कि इफेक्टिवली मैनेजर्स को परफॉर्म करने के लिए उनको दो फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए। क्या है दो फंक्शन, देखते हैं। सबसे पहला है टास्क रिलेटेड, यानी कि टास्क से जुड़ा, आपके काम से जुड़ा हुआ। दीज फंक्शंस प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द टास्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एम्प्लॉयज़ इन देयर परफॉर्मिंग जॉब। तो जो डेली आपका एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है जॉब कंपनी के अंदर, जो प्रोडक्शन चल रही है डेली, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आपका एम्प्लॉय, उन सारी प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहला पॉइंट आपका टास्क रिलेटेड है, यानी कि जो प्रोडक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एम्प्लॉयज़ को, उसको जो है वो मैनेजर कितने अच्छे से हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम्स को डेली उनको सॉल्व आउट करके उनको और फर्दर आगे काम में मोटिवेट करना और आगे जो है उनको बढ़ाना। तो ये सब चीज़ों को मैनेजर को है डेली उनको उनकी प्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करना। दूसरा पॉइंट है आपका ग्रुप मेंटेनेंस। This is also called social function, relates to action of mediating dispute and ensuring that individuals feel valued in the
ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा जो पॉइंट है आपका ग्रुप मेंटेनेंस, ये सोशल फंक्शन की तरह काम करता है, जो कि आपका जो कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट्स हैं, उसको जो है सॉल्व आउट करना है, और इन ये जो है मेक श्योर करना कि इंडिविजुअल जो है वो कंपनी में उनको बिलोंगिंगनेस फील हो रहा है, वैल्यूड फील हो रहा है उनको ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो है वो आइसोलेटेड फील नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर, क्योंकि अगर वो अच्छा फील नहीं करेंगे, वर्दी फील नहीं करेंगे, तो वो परफॉर्मेंस जो है बेसिकली उसके ऊपर उनका असर जो है वो पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस पे जो है आपकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को सॉल्व करना जो है, मिशिगन स्टडी में ये स्टडी किया गया था कि अगर जो है मैनेजर दो मेजर फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करता है तो वो एक अच्छा लीडर है। यानी कि उनके टास्क रिलेटेड प्रॉब्लम जो आ रही है प्रोडक्शन में, उसको सॉल्व आउट करना, और ग्रुप मेंटेनेंस, ग्रुप को मेंटेन करके रखना, सोशल फंक्शन जो है वो भी परफॉर्म करना, डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स को मेंटेन करके रखना, और इंडिविजुअल को फील करवाना कि वो वैल्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये बिहेवियरल जो थ्योरी है, ये यही आपकी बोलती है कि पर्सनैलिटी ट्रेट से ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट करता है एक लीडर की, उसकी बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट करता है कि कैसा बिहेवियर उसका है, कैसे वो परफॉर्म करता है सिचुएशन में, किस तरीके से बिहेव करता है, उसका क्या रोल प्ले है। तो वो जो है वो अच्छे से आपको वो जो है एक लीडर को अच्छा लीडर बनने के लिए हेल्प करता है। अब हमने बिहेवियरल थ्योरी कर ली है। नेक्स्ट we'll discuss about contingency theory. What is contingency theory? It is also known as situation theory, developed by Fiedler. किसने डेवलप किया था? फिडलर ने। कंटिजेंसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? सिचुएशन थ्योरी भी बोलते हैं। कॉन्टिजेंसी थ्योरी को हम सिचुएशन थ्योरी भी कहते हैं, और इसको फिडलर ने दिया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द सिचुएशन अराउंड। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि एक लीडरशिप की इफेक्टिवनेस जो है वो कब नज़र आती है, किस पर डिपेंड करती है? सिचुएशन के बेस पे, सिचुएशन के आधार पे बेस करती है कि एक अच्छा लीडर वही है जो हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। There are some situational variables which decides the leader's effectiveness. तो कुछ सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं जो हर एक सिचुएशन में डिफरेंट वेरिएबल्स अकर होते हैं, क्योंकि हर जो प्रोजेक्ट है, हर परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज़, जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी अलग होंगी। तो उन वेरिएबल्स को अगर हम सॉल्व कर लें, अगर हर एक सिचुएशन में वो अच्छे से जो है वो परफॉर्म करता है एक इंडिविजुअल, तो ही वो एक अच्छा लीडर है। तो कुछ इफेक्टिवनेस है, क्या है चीज़ें आती हैं? सबऑर्डिनेट करेक्टरिस्टिक्स, लीडर सिचुएशन, दैट इज़ पावर, अथॉरिटी, रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स। आपके सबऑर्डिनेट्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके साथ जो कॉलिग्स काम कर रहे हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर्स क्या है, और उनके नेचर को मोल्ड करना, और मतलब उनको जो है वो एक गोल की तरफ उनके इंटरेस्ट को डाइवर्ट करना। लीडर सिचुएशन, दैट इज़ पावर, अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स। तो जो है वो पावर, उनके पास अथॉरिटी क्या है, कितनी है, किस तरीके की है, उस हिसाब से जो है वो परफॉर्म करना, काम करना। ग्रुप फैक्टर्स होते हैं आपके, इफ़ेक्ट करते हैं जो है लीडर को बहुत ज़्यादा, दैट इज़ डिज़ाइन, ग्रुप कॉम्पोजिशन, कोहेसिवनेस। यानी कि ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग जो है वो काम करते हैं, और उनका डिफरेंट एजुकेशनल लेवल, स्किल्स, और उनकी जो वो हैं वो सब चीज़ें डिफरेंट होती है, तो काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। बट एक अच्छे लीडर का जो है रोल यही है कि वो उन सबको ओवरकम करके उनको जो है एक गोल की तरफ जो है वो मोल्ड करे, और उनसे एक गोल के लिए जो है वो प्रोडक्टिविटी उनसे निकाल सके। तो ग्रुप में अच्छे से काम करवाना। देन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो लीडर का ये काम भी है कि वो उनके मोटिवेट भी करे, उन्हें एंटरटेन भी करे, और उन्हें जो है वो हर तरीके से सेटिस्फाई करके रखे का जो है हर तरीके से सेटिस्फाई करके रखे, ताकि वो हर सिचुएशन में परफॉर्म कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, और हर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को जो है वो उनसे उन्हें जो है उसमें सेटिस्फाई करके रखे अपने कॉलीग्स को। तो ये हमने कर ली है कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी बेसिकली आपकी सिचुएशनल थ्योरी होती है कि हर एक सिचुएशन में किस तरीके से आपका लीडर जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसके इम्प्लीकेशंस हम देखते हैं, क्या इम्प्लीकेशन है। ये बोलता है कि इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट अ मैनेजर कैन बी सक्सेसफुल लीडर इन वन सिचुएशन एंड ही मे फेल टू मैनेज इन अदर सिचुएशंस। Fiedler introduced in least preferred coworker LPC scale to determine the style of leadership। तो ये इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी की? ये बोलता है कि ये इम्प्लाई करता है कि मैनेजर जो है वो
एक अच्छा लीडर एक सिचुएशन में हो सकता है कि आज उसने कोई सिचुएशन अराइज हो गई, कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो गया और उसने उसको सॉल्व आउट कर दिया, तो उसमें वो सक्सेसफुल हो गया। पर ऑन द अदर हैंड वो दूसरी सिचुएशन में फेल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सक्सीड हो, तो वो फेल भी हो सकता है और सक्सीड भी कर सकता है। तो इसीलिए ये सिचुएशनल थ्योरी है कॉन्टिजेंसी बेसिकली, कि जिस सिचुएशन में जैसे वो परफॉर्म करेगा वो उसी में से जो है आप जो है ये देख सकते हैं कि लीडर जो है वो अच्छा है या बुरा है, या वो एक बेस्ट लीडर है या नहीं है। तो ये इम्प्लाई करता है कि एक सिचुएशन में वो भले ही जो है सक्सीड करे, पर देयर माइट बी चांसेस कि वो दूसरी सिचुएशन में फेल हो सकता है। तो उसमें उसका कोई बहुत बड़ा फेलियर नहीं है। वैसे सिचुएशनल है ये चीज़ें, कि सिचुएशन में कई बार नहीं भी कुछ चीज़ें जो है वो परफॉर्म नहीं भी हो पाती है। तो फिडलर ने इसलिए LPC या है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल जो है वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि अकॉर्डिंग टू फिडलर, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉन्टिजेंसी थ्योरी के हिसाब से वो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर को जो स्टाइल है लीडरशिप को अपनाना प्रेफर करेंगे, और यही बोलेंगे कि इन वेरिएबल्स के साथ हम अच्छे से जो है कंपनी में परफॉर्म कर सकते हैं, और एक्सपीरियंसेस से वो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमने जो है कॉन्टिन्यूसी थ्योरी कर ली है, और बाकी की थ्योरी आई होप आप सबको क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।